Shut up and sit down. ज्ञानकक्ष एजुकेशन इंस्टीट्यूट के स्पोकन इंग्लिश वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग 19वां दिन 19th डे का क्लास करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पीछे आपने सभी कालों टेंसेस में क्रियाओं के रूप में दोहराया। 16वें और 17वें दिनों में आपने प्रश्नवाचक वाक्यों की रचना भी की है। क्या आप बता सकते हैं कि सकारात्मक असर्टिव वाक्यों को प्रश्नवाचक इंटरोगेटिव वाक्य बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? आपने सभी कालों टेंसेस में सहायक क्रियाओं को वाक्य में सबसे पहले लाकर प्रश्नवाचक वाक्य बनाया था, जैसे आई एम अ बॉय, एम आई अ बॉय। अब आप ध्यान दीजिए कि नकारात्मक नेगेटिव वाक्य कैसे बनते हैं। वाक्य में डू, डिड, इज, आर, वॉज, वर, हैव, हैड, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट आदि क्रियाओं के साथ नॉट जोड़ा जाता है। इससे नकारात्मक वाक्य बनते हैं। ठीक है, बहुत सारे वाक्य हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। लिखने में डू नॉट, डिड नॉट, were not, have not, can not, will not, shall not, should not, would not आदि प्राय ये रूप आते हैं, किंतु बोलने में अधिकतर संक्षिप्त रूपों का प्रयोग होता है, जो क्रमशः इस प्रकार है। डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म है डोंट, डिड नॉट का डिडंट, वर नॉट का weren't, कैन नॉट का कांट, विल नॉट का won't, शुड नॉट का shouldn't, वुड नॉट का wouldn't इत्यादि। वैसे आजकल लिखने व बोलने में दोनों रूप में प्रचलित है, डू नॉट की तरह पूरे और डोंट की तरह संक्षिप्त भी। आज लोग डू नॉट भी बोलते हैं और डोंट, दोनों ही सही है और दोनों ही आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए इनका अभ्यास करें। नकारात्मक वाक्य, नेगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। मैं नहीं जानता, आई डोंट नो। अच्छा, आप मेरे बात बोलिएगा भी, मैं आपको समय दूंगा। ठीक है, मैं नहीं जानता, आई डोंट नो या आई डू नॉट नो। डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म डोंट होता है। ठीक है, तो आइए फिर से स्टार्ट करते हैं। मैं नहीं जानता, आई डू नॉट नो। मैं कुछ नहीं पूछता, आई डोंट आस्क एनीथिंग। मैं कुछ नहीं पूछता, आई डोंट आस्क एनीथिंग। वह यहाँ नहीं आती, शी डज नॉट कम हियर। वह यहाँ नहीं आती, शी डज नॉट कम हियर। वह चाय बनाना नहीं जानती, शी डजंट नो हाउ टू मेक टी। वह चाय बनाना नहीं जानती, शी डजंट नो हाउ टू मेक टी। अब देखिए, किसके संग डू लगेगा, किसके संग डज लगेगा, ये सारा चीज हम आपको आगे के वीडियोस में जब हम लोग टेंसेस पढ़ रहे थे सब बताए हैं। इसके साथ ही साथ हमारा इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर का टोटल 89 वीडियोस का क्लास है। अगर आप वो भी करेंगे तो और अच्छे से आपको चीजें समझ में आएंगी। आगे बढ़िए। कल उससे बस नहीं छूटी, He did not miss the bus yesterday. कल उससे बस नहीं छूटी, He did not miss the bus yesterday. हमने यह समाचार नहीं सुना है, We haven't heard this news. हमने यह समाचार नहीं सुना है, We haven't heard this news. आज ठंड नहीं है, It's not cold today. आज ठंड नहीं है, It's not cold today. वह स्त्री शादीशुदा नहीं है, She isn't married. वह स्त्री शादीशुदा नहीं है, She isn't married. आज हम लेट
नहीं है, We are not late today. आज हम लेट नहीं हैं, We are not late today. वह दिल्ली में नहीं थी, She wasn't in Delhi. वह दिल्ली में नहीं थी, She wasn't in Delhi. हमने लेक्चर नहीं सुना, We didn't attend the lecture. हमने लेक्चर नहीं सुना, We didn't attend the lecture. उसके लड़का नहीं है, She doesn't have a son. उसके लड़का नहीं है, She doesn't have a son. मुझे चिट्ठी नहीं मिली, I didn't get the letter. मुझे चिट्ठी नहीं मिली, I didn't get the letter. उनके पास सवारी नहीं थी, They didn't have a conveyance. उनके पास सवारी नहीं थी, They didn't have a conveyance. घबराओ नहीं, पिताजी नाराज नहीं होंगे, Don't worry, father won't be angry. घबराओ नहीं, पिताजी नाराज नहीं होंगे, Don't worry, father won't be angry. आप मेरे बात बोलते रहिएगा। पिताजी कल घर पर नहीं होंगे, Father won't be at home tomorrow. पिताजी कल घर पर नहीं होंगे, Father won't be at home tomorrow. हमें कल देरी नहीं होगी, We shan't be late tomorrow. We shall not be late tomorrow. हमें कल देरी नहीं होगी, We shan't be late tomorrow. We shall not be late tomorrow. मैं मोटरसाइकिल नहीं चला सकता, I can't ride a motorcycle. मैं मोटरसाइकिल नहीं चला सकता, I can't ride a motorcycle. आपको अपनी कार फुटपाथ पर नहीं चलानी चाहिए, You must not drive the car on the footpath. आपको अपनी कार फुटपाथ पर नहीं चलानी चाहिए, You must not drive the car on the footpath. मैं परसों समय पर नहीं पहुंच सका, I couldn't reach in time day before yesterday. मैं परसों समय पर नहीं पहुंच सका, I couldn't reach in time day before yesterday. आपको वहां जाने की आवश्यकता नहीं है, You needn't go there. आपको वहां जाने की आवश्यकता नहीं है, You needn't go there. कोई समस्या नहीं है, No problem. कोई समस्या नहीं है, No problem. अब हमें अपनी दुकान बंद नहीं करनी चाहिए ना, Now we shouldn't close our shop, should we? अब हमें अपनी दुकान बंद नहीं करनी चाहिए ना, Now we shouldn't close our shop, should we? आगे देखिए, प्रश्नवाची नकारात्मक वाक्य, इंटेरोगेटिव कम नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अंग्रेजी में इट्स हॉट टुडे, इजंट इट? आज बड़ी गर्मी है ना, अथवा इट्स नॉट कोल्ड टुडे, इज इट? आज ठंड नहीं है ना। इस तरह के वाक्य बहुत प्रचलित हैं। इन्हें अंग्रेजी में टेल क्वेश्चन कहा जाता है। ये वाक्य के अंत में छोटे से प्रश्न के रूप में रहते हैं। यदि वाक्य सकारात्मक होता है तो टेल क्वेश्चन नकारात्मक होता है, जैसे इट्स हॉट टुडे, इजंट इट? देखिए वाक्य 26-28। और यदि वाक्य नकारात्मक होता है तो टेल क्वेश्चन सकारात्मक होता है, जैसे इट इज़ नॉट कोल्ड टुडे, इज इट? ठीक है, तो नॉर्मल सेंटेंस अगर पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव होगा, नॉर्मल अगर नेगेटिव है तो यहाँ क्वेश्चन पॉजिटिव होगा। देखिए वाक्य 27-30 अभी हम लोग देखेंगे। वाक्य के पहले के भाग में सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट पृथक या मिला हुआ दोनों चलते हैं, जैसे इज नॉट, इजंट। आप इज नॉट भी लिख सकते हैं, इजंट भी लिख सकते हैं।
परंतु टेल क्वेश्चन में इजंट आदि संक्षिप्त रूप में अधिक मान्य है। लेकिन जब टेल क्वेश्चन होगा तो आपको शॉर्ट फॉर्म यूज करना ही चाहिए, वही प्राय प्रयुक्त होता है। इसे नीचे दिए गए वाक्यों से आप भली भांति समझ सकते हैं। तो आइए हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। मेरे बाद आप बोलिएगा, आज बड़ी गर्मी है ना? इट इज वेरी हॉट टुडे, इजंट इट? आज बड़ी गर्मी है ना? इट इज वेरी हॉट टुडे, इजंट इट? वे विदेशी हैं, है ना? दे आर फॉरेनर्स, आन दे? वे विदेशी हैं, है ना? दे आर फॉरेनर्स, आन दे? तुम खुश नहीं थे, है ना? यू weren't pleased, were you? अब देखिए यहाँ इज लगेगा कि आर लगेगा, वर्ड लगेगा, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि स्टार्टिंग में हम लोग क्या यूज कर रहे हैं। जैसे इट इज में इजंट, दे आर है तो आंट, यू वर है तो वर। ठीक है, तुम खुश नहीं थे, है ना? यू weren't pleased, were you? कल रविवार होगा, है ना? इट विल बी संडे टुमारो, won't it? कल रविवार होगा, है ना? इट विल बी संडे टुमारो, won't it? हम जल्दी तैयार हो जाएंगे, है ना? वी विल बी रेडी सून, won't we? यहाँ एक चीज देखिए, अगर सेंटेंस पॉजिटिव है, असर्टिव है, तो यहां नेगेटिव यूज किया जा रहा है, नॉट। ठीक है, मैं यह कभी नहीं भूल सकता, है ना? आई कैन नेवर फॉरगेट इट, कैन आई? मैं यह कभी नहीं भूल सकता, है ना? आई कैन नेवर फॉरगेट इट, कैन आई? कल मैं तुम्हारे साथ नहीं होऊंगा, है ना? आई वोंट बी विथ यू टुमारो, विल आई? कल मैं तुम्हारे साथ नहीं होऊंगा, है ना? आई वोंट बी विथ यू टुमारो, विल आई? हम पहले मिल चुके हैं, है ना? वी हैव मेट बिफोर, हैवंट वी? हम पहले मिल चुके हैं, है ना? वी हैव मेट बिफोर, हैवंट वी? तुमने अपना काम समाप्त कर लिया था, है ना? यू हैड फिनिश्ड योर वर्क, हैडंट यू? तुमने अपना काम समाप्त कर लिया था, है ना? यू हैड फिनिश्ड योर वर्क, हैडंट यू? तुम मेरे लिए पुस्तक नहीं ढूंढ सके, है ना? यू couldn't find the book for me, could you? मीनाक्षी को देर से नहीं सोना चाहिए, है ना? मीनाक्षी shouldn't go to bed late, should she? मीनाक्षी को देर से नहीं सोना चाहिए, है ना? मीनाक्षी shouldn't go to bed late, should she? अमिताभ को 12 बजे तक अवश्य प्रतीक्षा करनी चाहिए, है ना? अमिताभ must wait till 12 o'clock. Mustn't he? Must not he? Mustn't he? अमिताभ को 12 बजे तक अवश्य प्रतीक्षा करना चाहिए या करनी चाहिए, है ना? अमिताभ must wait till 12 o'clock. Mustn't he? उसने अंग्रेजी नहीं सीखी है ना? She hasn't learnt English. Has she? उसने अंग्रेजी नहीं सीखी है ना? She hasn't learnt English. Has she? तुम अंग्रेजी बोल सकते हो, है ना? You can speak English, can't you? तुम अंग्रेजी बोल सकते हो, है ना? You can speak English, can't you? महान व्यक्ति समय खराब नहीं करते, है ना? Great men do not or don't waste their time, do they? महान व्यक्ति समय खराब नहीं करते, है ना? Great men don't waste their time, do they? तुम्हें इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए, है ना? You should not talk like this, should you? तुम्हें इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए, है ना? You should not talk like this, should you? कितना सुहावना मौसम है ना? How pleasant it is, isn't it? कितना सुहावना मौसम है ना? How pleasant it is, isn't it?
तुम अपने को बहुत होशियार समझते हो, है ना? You think yourself to be very clever, don't you? तुम अपने को बहुत होशियार समझते हो, है ना? You think yourself to be very clever, don't you? वह जल्दी ही यहाँ आ जाएगी, है ना? She will reach here soon, won't she? वह जल्दी ही यहाँ आ जाएगी, है ना? She will reach here soon, won't she? वह फिर घर देर से पहुंची, है ना? She reached home late again, didn't she? वह फिर घर देर से पहुंची, है ना? She reached home late again, didn't she? हम अपना बचपन कभी नहीं भूलते, है ना? We never forget our childhood, do we? हम अपना बचपन कभी नहीं भूलते, है ना? We never forget our childhood, do we? Okay. याद रखें, रिमेंबर, अब कुछ चीज़ें हैं, कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी चाहिए। अंग्रेजी में कुछ संयुक्त शब्द के संक्षिप्त रूप शॉर्ट फॉर्म्स बोलने में अत्यंत प्रचलित हैं। इन्हें बोलने व लिखने का अभ्यास कीजिए, ठीक है? तो मैं आपको अब शॉर्टकट्स बताऊंगा। डू प्लस नॉट, डोंट। डज प्लस नॉट, डजंट। डिड प्लस नॉट, डिडंट। इज प्लस नॉट, इजंट। आर प्लस नॉट, aren't. Was plus not, wasn't. Were plus not, weren't. Has plus not, hasn't. Have plus not, haven't. Had plus not, hadn't. Will plus not, won't. Shall plus not, shan't. Can plus not, can't. Must plus not, mustn't. Could plus not, couldn't. Need plus not, needn't. Would plus not, wouldn't. Should plus not, shouldn't. B. N apostrophe T फॉर्म्स में N पर लगे संकेत न को अपॉस्ट्रॉफी कहते हैं। अब देखिए, N के ऊपर ये जो है, इसको हम लोग अपॉस्ट्रॉफी कहते हैं, ठीक है? अब कुछ टेल क्वेश्चन वाले वाक्यों को देखिए। टेल क्वेश्चन वाले वाक्यों में से विपरीतार्थी जोड़े काम आते हैं। इनको एक साथ स्मरण कीजिए। I did, didn't I? He is, isn't he? We are, aren't we? He was, wasn't he? अगर पहला वाला पॉजिटिव रहेगा तो क्वेश्चन कैसे बनेगा वो बता रहा है। You were, weren't you? They had, hadn't they? We can, can't we? You will, won't you? ये सब लिख के रखिएगा। I shall, shan't I? I must, mustn't I? You would, wouldn't you? She could, couldn't she? She does not, does she? अब देखें, यहाँ not लग गया, इसीलिए यहाँ not नहीं है। You do not, do you? ठीक है? अब इनका अभ्यास कीजिए। I am, I am. We are, we are. We are का शॉर्ट फॉर्म है ये। You are, your. They are, their. He is, his. She is, she's. इसी प्रकार I have, you have, she और he has के लिए I have, you have, she's, his तथा we have और they have के लिए we have and they have आदि का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे आप बहुत सारा शॉर्ट फॉर्म सीखे, ठीक है? ये सब लिख के रखिएगा। वीडियो को एक बार और कम से कम देखिए और प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि देखिए जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आप सीख पाएंगे, ठीक है? अब यहाँ पे हम लोग का 19 वीडियो कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट में आप 20 वीडियो देखिए, वो हम लोग का प्रैक्टिस ड्रिल है। 11 से लेके 19 तक जो भी आप पढ़े हैं सब कुछ हम लोग 20 वाले वीडियो में प्रैक्टिस करेंगे। ओके।